हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस का ही आरओ एआरओ परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, एक परीक्षा अक्टूबर में है, दूसरी परीक्षा दिसंबर में है। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें अगले 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो होंगे और ऐसे क्वेश्चनों का कंपाइलेशन है जो करंट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आज के वीडियो में हम वो अगले क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्हीं परीक्षाओं को देखते हुए अन्य जो सामग्री है, जिसमें यूपी स्पेशल जनरल स्टडीज, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी, ये वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, आप इनको भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 101वां क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेनिस पलासियोस, एंटोनिया परसिल्ड, मोरिया विल्सन, आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये सेनिस पलासियोस जो है, इनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। ये निराकागुआ देश से आती है। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है इसका 72वां संस्करण था और इसका आयोजन सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो चंडीगढ़ की श्वेता शारदा द्वारा किया गया था। ठीक, और जैसा कि ट्रेडिशन है कि पूर्व मिस यूनिवर्स जो है वो वर्तमान मिस यूनिवर्स को क्राउन देती है, तो जो वर्ष 2022 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी उनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। तो उनके द्वारा जो है वो सेनिस पलासियोस को क्राउन या ताज पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में 11 नवंबर 2023 को कुल कितने लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख और 22 लाख। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये 11 नवंबर 2023 को जो अयोध्या में दीपोत्सव आयोजित किया गया, जो 7वां दीपोत्सव था, इस दीपोत्सव में एक ही स्थान पर करीब 22 लाख दीपक जलाकर जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नया कीर्तिमान जो है वो दर्ज किया गया है। अगर बात करें दीपोत्सव की, तो अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी और उस समय 51,000 दिए अयोध्या में जलाए गए थे और अब जाके इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है? 22 लाख हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इनके विकास मिशन में कितने करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की गई है? 23,000, 24,000, 25,000 और 26,000। इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन बी, ये पीएम पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। ये ऐसे लोगों के जो है समग्र विकास के लिए योजना चलाई गई है। यहां पर जो है वो डिटेल्स लिखी है। एक डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि प्रति वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, ठीक है, जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, बाकी आप डिटेल्स इसमें इस योजना के बारे में और जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल हमने मेंशन की है। आप इन सारी डिटेल को या तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से, जो नीचे यूजर नेम और मोबाइल नंबर दिया है उनके माध्यम से आप हमसे जुड़ के इनके पीडीएफ भी ले सकते हैं। उनमें आपको एज इट इज कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, ये डिटेल थोड़ी ज्यादा है तो वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? देहरादून, इंदौर, कलकत्ता और वृंदावन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये स्कूल जो है इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, ये स्कूल जो है वो खोला गया है और इस स्कूल में सबसे पहले 100 नए जो है इस योजना के तहत क्या है, 100 नए स्कूल खोजने की जो है वो लक्ष्य रखा है। ठीक है, और अभी जो है स्कूल में करीब 870 जो है वो छात्र हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है वो शुरू किया गया है। ये अभियान समानता और समावेशन पर केंद्रित है
और इसमें 25 नवंबर 2023 तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी स्कूलों में दैनिक गतिविधियां क्या थी, शामिल थी। कई तरह की गतिविधियां, एक्टिविटीज इसमें की गई और इसका जो विषय था वो है लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन। ठीक है, ये जो है उसका विषय रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण 14 नवंबर 2023 को किस देश में आयोजित किया गया? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और जापान। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो दूसरा संस्करण है, इसका आयोजन 14 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। स्टार्ट हुआ है ये 14 नवंबर 2023 को और ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक है, जो मीडिया के जो है वो, ये जो कांग्रेस है वो क्रिएट स्टेज में जो रचनाकार हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनकी उभरती भूमिका की क्या करते हैं, पड़ताल करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। इसके अलावा एजुकेट स्टेज, सामग्री मूल्यांकन, मीडिया भविष्य और प्रमुख वितरण प्रौद्योगिकी को कवर करने वाले इंटरेक्टिव सत्र क्या करता है, आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने हाथ से चलाई जा सकने वाली इग्ला एस, IGLA-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और रूस। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये भारत ने रूस के साथ एक हाथ से चलाई जा सकने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। ठीक है, और इस समझौते में जो लाइसेंस मिला है, उस लाइसेंस के तहत भारत में क्या होगा, इन इग्ला एस मिसाइलों का जो है, या प्रणाली का जो रक्षा प्रणाली है, इनका उत्पादन भी होगा। ठीक है, इंपोर्ट भी होंगे और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और उसके बाद भारत में इसका उत्पादन भी होगा। ये जो है इग्ला एस है, ये मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली या एयर डिफेंस सिस्टम जो है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे किसी व्यक्ति या चालक दल द्वारा दुश्मन के विमानों को गिराने के लिए किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। हथियारों की बात है तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और रूस जो है वो भारत का अभी तक सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश जो है वो बना हुआ था। ये डिटेल जो है वो नवंबर 2023 की, अगर इसके फ्यूचर में कोई डिटेल अगर चेंज हुई होगी तो हम आगे के आपके वीडियोस में आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग और पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये जो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज है, ये पोर्टल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, जो इस पोर्टल के डैशबोर्ड के माध्यम से देश भर के शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज पोर्टल पर एक सरल, भरने में आसान डेटा प्रविष्टि फॉर्म के माध्यम से स्वेच्छा से नियमित रूप से अपना डेटा जमा कर सकते हैं। ये क्लीनलीनेस या स्वच्छता को लेके जो है इनका डेटा है और ये डेटा जब इस प्लेटफॉर्म पे अपडेट होता रहेगा तो और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो इस डेटा को जांच सकती हैं, देख सकती हैं और सेट कर सकती हैं कि कोई जो अर्बन लोकल बॉडी है इतना अच्छा प्रयास कर रहा है तो हमें भी इतने अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता है, उस दिशा में ये लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक उत्प्रेरक का भी कार्य करेगा बाकी लोकल बॉडीज को। तो ये डिटेल आप लोग जो है वो देख लीजिएगा या टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनका PDF ले लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, CITES साइट्स की स्थायी समिति परमानेंट कमेटी जो है की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? रोम, इटली, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साइट्स की स्थायी समिति की 77वीं बैठक का आयोजन हुआ और ये बैठक 6 से 10 नवंबर 2023 तक जिनेवा में आयोजित की गई। साइट्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो साइट्स की फुल फॉर्म है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की जो है स्थायी समिति। ठीक है, इसकी 77वीं बैठक। ठीक, ये कन्वेंशन तक जो है इसका फुल फॉर्म। ठीक, और इस कन्वेंशन में जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीय रेड सैंडर से या जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन के वृक्ष को क्या किया है, महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया से हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, भारतीय किसान जो है वो लाल चंदन को उगा सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, बेच के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये जो रेड सैंडर्स है या लाल चंदन है, ये वर्ष 1994 से ही साइट्स के तहत जो इनका 2 या अपेंडिक्स 2 है उसमें सूचीबद्ध था और इसका व्यापार क्या था जो है वो प्रतिबंधित था। और ये जो लाल चंदन है ये आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं? वीरेंद्र सहवाग, डायना एडोल्जी और अरविंद डी सिल्वा। ठीक है, ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, दो और तीन, सभी तीन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये तीनों खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, डायना एडोल्जी और अरविंद डी सिल्वा, ये तीनों खिलाड़ी जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अरविंद डी सिल्वा, वीरेंद्र सहवाग जो है वो क्रिकेटर हैं, जबकि डायना एडोल्जी जो है ये भी क्रिकेटर हैं और भारत की महिला क्रिकेट टीम की ये पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। ठीक है, और ये जो एडोल्जी हैं ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली विश्व जो है वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। ठीक है, तो इसमें तीनों क्रिकेटर जो हैं वो भारत के हैं और ये क्रमशः जो डी सिल्वा हैं वो 110वें, एडोल्जी 111वीं और सहवाग जो है वो 112वें नंबर पर जो है शामिल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में है। थोड़ी सी डिटेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, ये क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके अध्यक्ष जो थे वो उस समय ग्रेग बार्कले थे। अभी आप लोग चेक करके जाइएगा एग्जाम के पहले कि किसी ऐसी विशेष संस्था के अध्यक्ष वगैरह चेंज तो नहीं हुए हैं। बाकी परीक्षा आने के कुछ दिन पहले हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें अगर इस तरह का कोई भी डेटा चेंज हुआ होगा तो हम आपको सब सारा का सारा जो है वो बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा? 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, वर्ष 2025 तक भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। और इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी और यहां फिर से बता देते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है आईईए, उसके अनुसार भारत की घरेलू सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता वर्ष 2070 तक 27 तक 27 तक 70 गीगावाट 70 गीगावाट को पार कर सकती है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो वैश्विक सौर विनिर्माण क्षमता है उसका 90% से अधिक जो है वो केवल 5 देशों में केंद्रित है, जिसमें चीन में 80%, वियतनाम में 5%, भारत में 3%, मलेशिया में 3% और थाईलैंड में 2% जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विराट कोहली ने अपना 50वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये विराट कोहली ने जो विश्व कप जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप के जो लीग मैच हो रहे थे, ठीक है, उस लीग मैचों में इन्होंने क्या किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो अपना 50वां शतक लगाया हुआ है और इन्होंने ये शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के विश्व रिकॉर्ड को क्या किया है, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और ये जो शतक इन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में लगाया हुआ है और इन्होंने सिर्फ 279 पारियों में 50 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 452 पारियों में 49 शतक लगाए हुए। अगला क्वेश्चन, निसार मिशन को संयुक्त रूप से विकसित किया है? इसरो एंड आईएसए, इसरो एंड जाक्सा, इसरो एंड नासा, इसरो एंड रोजा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये इसरो और नासा ने मिलकर संयुक्त रूप से निसार मिशन को विकसित किया है और ये मिशन जो है वो 3 साल तक के लिए बनाया गया है, जो एक लो अर्थ ऑर्बिट LEO वेधशाला है और ये मिशन पृथ्वी की गतिशीलता, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में हमारी समझ को क्या कराएगी, आगे बढ़ाएगी। ठीक है, और इस मिशन के तहत जो है लक्ष्य है कि ये 12 दिनों में संपूर्ण विश्व का क्या करेगी, मानचित्रण करेगी। ठीक है, तो ये निसार मिशन जो हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एन शंकरैया जिनका 15 नवंबर 2023 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो एन शंकरैया हैं ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो जुड़े हुए थे, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं ये, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये भारत के जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर। तो प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और ये 1966 में भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी, प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो 2023 है उसका विषय या थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास कितने हजार फीट की ऊंचाई से
स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बनी है? 18,000, 20,000, 21,500 और 22,000। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये शीतल महाजन जो है वो माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 मीटर की ऊंचाई से 500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बनी है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने से जो है एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से करीब 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और ये 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर लैंड की हुई है। ठीक है, और इनको वर्ष 2001 में चौथे भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस देश के समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, तंजानिया और उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये भारत के जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने समरकंद इंस्टीट्यूट, उज्बेकिस्तान के समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन, जो छात्र विनिमय कार्यक्रम है, ठीक है, छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे क्या होगा, दोनों देशों के जो छात्र हैं वो एक दूसरे के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकेंगे और क्या करेंगे, सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। इसके अलावा दोनों जो विश्वविद्यालय हैं ये संयुक्त रूप से कार्यशाला या वर्कशॉप और सेमिनार भी आयोजित करेंगे। ठीक है, तो ये भारत के और उज्बेकिस्तान के जो है वो शैक्षणिक संबंध है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम है नासोवैक, ट्रेसीवैक, इस्ट्रिक और अवैवैक 3। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी, ये इक्स्टिक नाम से जो है वो पहले चिकनगुनिया वैक्सीन को जो है अमेरिका के FDA ने मंजूरी दी है। ये वैक्सीन जो है वो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है और वैसे व्यक्तियों के लिए है जिनका चिकनगुनिया वायरस के संपर्क में आने का खतरा बहुत अधिक है। ठीक है, और इस टीके को मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा एकल खुराक या सिंगल डोज के रूप में दिया जाएगा और इस वायरस में चिकनगुनिया वायरस का जीवित और कमजोर संस्करण डाला गया है। ठीक है, अगर चिकनगुनिया के लक्षणों की बात करें तो इसमें जो है वो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है और जिसमें बुखार और जोड़ों का दर्द जो है वो सबसे आम लक्षण है, सबसे जो है वो प्रमुख लक्षण। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए IGBS द्वारा किस नाम से एक प्रमाणन पहल शुरू की गई है? घरौंदा, नेक्स्ट, भवन और आवास। सही जवाब ऑप्शन बी, ये पर्यावरण अनुकूल आवास के लिए जो है वो IGBS इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा IGBC द्वारा नेक्स्ट नाम से एक नई प्रमाणन पहल शुरू की गई है। ठीक है, और ये पहल घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरणीय अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी एक डेटा और है कि 23 से 25 नवंबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर नदमबक्कम में आयोजित होने वाले वार्षिक IGBC ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023। तो पूछा जा सकता है कि ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कब हुआ, तो 23 से 25 नवंबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर नंदमबक्कम इसमें ये आयोजित हुआ और यहीं पर ये नेक्स्ट पहल का अनावरण किया है। ठीक है, और ये ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 के लिए जो भागीदार राज्य है वो तमिलनाडु है और सहयोगी भागीदार जो है वो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का निर्णायक मैच किस मैदान में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन्स स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन ए, ये जो गुजरात में और गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उस स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप 2023 का निर्णायक या फाइनल मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। ठीक है, और ये हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया का ये 6वां विश्व कप खिताब था। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल का जो है वो 6वां क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, जबकि टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे वो विराट कोहली और विश्व कप फाइनल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो ट्रेविस हेड थे। ठीक है, इसके अलावा जो इसके प्रमुख पुरस्कार हैं जिनमें सर्वाधिक रन, उच्चतम स्कोर, सर्वाधिक शतक, ये सारा डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के PDF ले सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके भी जो है वो आप इसको नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये कंटेंट कैसा है, तो आप इसके रिगार्डिंग हमें लाइक करके और स्पेशली कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी
देते रहें ताकि हम इन वीडियोस को और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की खाद्य सब्सिडी कितने ट्रिलियन रुपए रहने की संभावना है? 2.0 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन, 2.3 ट्रिलियन और 2.5 ट्रिलियन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की खाद्य सब्सिडी जो है वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर रहने की, वो सॉरी 2.3 ट्रिलियन रुपए रहने की जो है वो संभावना है। जबकि जो 2024 को वित्त वर्ष 2024 के लिए खाद्य सब्सिडी का जो आंकड़ा था वो पहले 17,000 करोड़ का था, जो बढ़कर 2.14 ट्रिलियन रुपए हो गया। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं या प्रमुख फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो ये आंकड़ा बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास सी गार्जियन का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाता है? चीन और भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये सी गार्जियन अभ्यास जो है वो चीन और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। और पिछले वर्ष 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच इस अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है वो किया गया है। और जो है ये दोनों देशों का क्या है, एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध हास्य कलाकार ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीता है? कपिल शर्मा, जाकिर खान, वीर दास और जॉनी लीवर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वीर दास कॉमेडियन है, इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीता है कॉमेडी के लिए। और इसके साथ इन्होंने जो डेरी गर्ल्स है, ठीक है, डेरी गर्ल्स सीजन 3, इसके साथ इन्होंने इस पुरस्कार को साझा किया है। इनका जो वीरदास का कार्यक्रम है उसका नाम है वीरदास लैंडिंग, ये इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, बाकी और भी इसमें पुरस्कार जो मिले हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और पुणे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये बेंगलुरु में जो है वो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है। और बेंगलुरु के बाद जो है वो सेकंड नंबर पर मुंबई और दिल्ली जो है वो थर्ड नंबर पर है। ठीक है, बेंगलुरु में अगर कुल स्टार्टअप की बात करें उस टाइम तक जब ये डेटा आया था तब 1783 स्टार्टअप्स महिलाओं के नाम के अंडर रजिस्टर्ड थे, उनके नेतृत्व में थे। जबकि मुंबई में 1480 और दिल्ली में 1195 ऐसे स्टार्टअप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 के जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार के लिए किस लेखक को चुना गया है? दामोदर मोजो, शिवा शंकरी, पेरुमल मुरुगन और ज्ञान चतुर्वेदी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पेरुमल मुरुगन जी को जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है। इनकी घोषणा जो है, विजेता की घोषणा 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में की गई। ठीक है, और इनको इनकी पुस्तक फायरवर्ड के लिए क्या किया है, पुरस्कृत किया है। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो लेखिका जन्नी कन्नन ने किया हुआ है। और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 5 में जो है वो इतने ही क्वेश्चन थे। हमने करंट के आपके जो है अब तक सबसे महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद भी लगातार वीडियोस आते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको बाकी कंटेंट भी टाइमली मिल जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हम चीजों को आपके उपयोग के लिए और ज्यादा से ज्यादा इनको क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। ठीक, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।